उसके बाद हम लोग कोटा हाउस में आए। वो अभी भी है, सर्किट हाउस है वहां पर। उस कोटा हाउस में शिफ्ट किया बिल्डिंग को, क्योंकि भरतपुर के महाराजा ने बिल्डिंग की कोई रिपेयर नहीं कराई। बारिश आती थी, टपकता था, कई चीजें थी। बाबा ने मुझे कार्य दिया, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की विश किशोर की डायरेक्शन से। कुछ लोग थे उनके परिचित, उनको बीच में डाला, कुछ हुआ नहीं। आखिर हमको वहां से शिफ्ट होके आना पड़ा। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, इन दो जगह पर हम गए। कोटा हाउस में मैं आया, लेकिन उससे पहले एक बात और ख्याल में आ गई है कि इस भरतपुर कोठी में जब मैं था, विजय निवास या क्या इसको कहते थे, तो इसमें एक सरदारी माल नाम से जगह थी, या कोई और नाम था, बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में यही था। तो बाबा मम्मा उसमें बैठे थे, साथ में मनोहर दादी, कुंज बहन और एक दो और थे, दीदी थी। हम उनसे बाबा से मिले। रात का कोई टाइम था, 10 बजा होगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे 10 बजा है, अब चलो, जाओ रेस्ट करो। बाबा का आदेश हुआ तो हम लोग वहां से उठ के आए, अपनी अपनी जगह पर सब चले गए। उसके पास ही जैसे हम नीचे उतरे तो शुरू में कोई छोटे छोटे कमरे थे, उनके दरवाजे नहीं थे, उसमें पर्दा लगा हुआ था। कमरा साफ सुथरा था, चारपाई वगैरह लगी थी। तो वहां मेरे को जगह मिली हुई थी, अकेला था मैं, तो मुझे रहने को वहां कहा गया था। मैं आके वहां लेटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाबा बाबा, मैं आ गया, बाबा के पास आ गया। बस वो सरूर, वो नशा, वो खुशी, और मेरे को नींद ना आए उसमें। मैं जाग रहा था, लेटे लेटे लाइट लाइट लाइट, जैसे शरीर है नहीं, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। बाबा की याद होते होते ये मेरी स्थिति हो गई। और उस स्थिति में क्लाइमेक्स की एक स्टेज ये आई कि मैंने कहा, बाबा। पास में ही तो बाबा थे, और उधर साथ में दूसरी तरफ और लोग रहते थे। तो मैं तो शायद जोर से बोलता, बाबा, लेकिन मैंने आवाज दबा दी, दबी आवाज में कहा, बाबा, ताकि दूसरे कोई भागे हुए ना आए कि क्या बात है, कौन आ गया इसके कमरे में, जगदीश भाई को क्या हुआ। जी बाबा, जैसे मैं बाबा के बिना रह नहीं सकता। अब उसके बिना मेरा जीवन और कुछ है नहीं। मैं उसी का हूँ, वो मेरा है। छोटा बच्चा जैसे माँ से अटैच्ड होता है, रात को सोता है तो टांग माँ के ऊपर रख के सोता है, कहीं खिसक ना जाए रात को, समझा। ये मेरे काबू में रहे। चली जाती है ना कई दफा सुला के बच्चे को, उसका होता है। तो मेरा भी ऐसे ही था। बाबा, साइलेंस, लाइट, बाबा, क्या देखता हूँ, बाबा आ गए। बाबा आके सामने खड़े हो गए। मैंने लाइट ऑफ की नहीं थी, क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, लाइट ऑन ही थी। और उसमें बाबा आके खड़े हो गए, मुझे दृष्टि देने लगे। साक्षात्कार जैसे होता है। बाबा साकार में है, लेकिन साकार में मुझे साकार भी दिखाई दे रहे हैं, लाइट के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको सेमी ट्रांस की आप स्टेज कह दीजिए। दोनों, जैसे वो कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो दोनों ही मुझे जैसे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ।
टिकटिकी बांध के, अरे आंखों बंद नहीं होना आज, ये मुझे अच्छी तरह से निहार लेने दो जी भरकर, देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं। वो गीत है ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, बार बार यही कहता है तेरी याद का अमृत पीते हैं। तो मुझे भी यही था, देखता ही रहूं देखता ही रहूं। दिल कहता है बाबा तुझे देखता रहूं, वो भी एक गीत है शायद। तो मैं देखता ही रहा। बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, मैं यहाँ होते हुए भी नहीं था। और फिर बाबा बोले, मैं फिर बाद में थोड़ा नीचे उतरा तो सोचने लगा कि ये मैं लाइट का देख रहा हूँ या बाबा साकार में उनको देख रहा हूँ। अपने ऊपर ही सोचने लगा। बाबा को मेरा वाइब्रेशन पहुंचा होगा तो बाबा ने कहा बच्चे अभी ले जाओ, रेस्ट करो, विश्राम करो, सुबह मिलेंगे। अच्छा बाबा, लेट गया मैं। अब मैंने ये एक और अनुभव कर लिया कि योग का कनेक्शन क्या होता है, याद का। उसमें तार कोई नहीं बीच में, लेकिन मैसेज पहुंचता है और वहां से भी मैसेज आता है। कच्चे धागे से बंधी हुई है सरकार मेरी, जिसको कहते हैं, धागा नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मेरी सरकार तो आ गई मेरे सामने। ये मैंने देख लिया, ये सच्चा योग है। अब मैं फाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके और भी प्रोग्राम होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, ये तो एक बहुत अपने प्रकार की कहानी है, दास्तान है। उसको सुनाए तो बहुत टाइम की जरूरत है, उतना मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बीच बीच में जब जो मुझे कोई बात ख्याल में आई, वो मैं कोई सिलसिलेवार नहीं, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता रहा, कोई चुनकर नहीं, स्पॉन्टेनियसली जो ख्याल में आ गए। ये सब सुनाने का सार ये था, कई बातों में से, मिसाल के तौर से, पहला जो मैंने आपको वृत्तांत बताया कि बाबा सड़क बना रहे थे, तो ऐसे बड़े लौकिक रूप से भी इतने बड़े व्यक्ति, इतनी बड़ी आयु, और फिर जो बहुत संपन्न रहे थे इत्यादि, लेकिन वो तो हुई संसारिक बात। अब जब बच्चे भी थे, सब कुछ था, बाबा अपने हाथों से कार्य कर रहे थे। मेरी बाबा से बात भी हुई, एक दफा भी, कई दफा बाद में भी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, मैं अपने शरीर को सफल न करूं, ये तो तन मन धन सब सफल करना है, स्वाहा करना है, दधीची ऋषि की तरह से हड्डी हड्डी देनी है। तुम बच्चे शरीर से काम करना चाहते हो तो मैं वंचित रहूं, मैं भी करूंगा। ये जो लकड़ी का जीना आता है, मूवेबल लेडर, लाठी का बना हुआ, उस पर चढ़कर कई दफा हमने बाबा को कील लगाते हुए देखा। अकेले हथौड़ी और कील लेकर ठोक रहे हैं, अनाथ शनाना बना रहे हैं। कुछ बच्चे आने वाले हैं, जगह है नहीं रहने की, उनके लिए वो बना रहे हैं। है जी, वो कहते हैं बेकार मुबाश कुछ किया कर, और नहीं तो उधेड़ के सिया कर, समझा? कुछ तो काम कर। नहीं है जी, काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है तो स्वेटर को उधेड़ के फिर सीधा, समझा? यू मस्ट वर्क।
An empty person's brain is a devil's workshop. You must work. सुनते हो कि नहीं सुनते बाबा क्या कहते हैं? इस बात का ध्यान दो, इससे फायदा होगा। मैं आज आने के लिए इसलिए माना, मेरा मन करता है मैं कमरों में जाऊं, चक्कर लगाऊं, देखूं क्या हो रहा है। कौन रजाई के अंदर घुसा हुआ बीमार इतना सख्त पड़ा है, 105-6 टेम्परेचर वाला, जो बाहर नहीं आ सकता। जरा देखा तो जाए, उसको स्ट्रेचर में ले आए हम। एक दफा एक व्यक्ति आया था, नेचर क्वेक का अभ्यास करता था, और उस बेचारे के कोई पाँव में मोच आ गई या क्या हुआ, तो वो क्लास में नहीं आया। बाबा ने कहा, बच्चे आज वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके साथ जो आए थे वो बोले, बाबा उसके पाँव में मोच आ गई है, वो अपने कमरे में है। बाबा ने कहा, मोच आ गई है तो तकलीफ होगी उसको, लेकिन उसको स्ट्रेचर पर ले आते, स्ट्रेचर पर उसको क्लास में लिटा देते। ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है, बाबा मना नहीं करता, ध्यान सुनो। शिव बाबा परम धाम से आता है, परम धाम से, उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हो, इंसल्ट करते हो। कौन है वो, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, अकल मारी तो नहीं गई। वो इतनी दूर से आता है ज्ञान सुनाने, और तुम वहां से उठ के यहाँ तक नहीं आ सकते। ओहो, ये कितनी बदनसीबी है। तो इस चीज को आज छोड़ो, छोड़ो, ये आलस है। बाबा ने कितना उसके विषय में बताया है। ये छठा विकार है, ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, जिसको भी रावण के साथ जलाते हैं। इट इज लाइक दैट। उसको छोड़ो। अमृत वेला अपनी जगह है, ये क्लास का टाइम अपनी जगह है। तुमने सोना है तो मेरे कमरे में उसके बाद आके सो जाओ बेशक, आई विल अलाउ यू टू स्लीप, लेकिन कम से कम ये काम जो है ये ठीक तरह से करो। दूसरा, टूट पड़ो। जो बाबर हुआ है, जिसकी बाबरी मस्जिद का मामला अभी तक चलता है, वो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर था पहले वहाँ, अब ये बाद में लोगों ने, बाबर ने, उसके एक कमांडर ने बाबरी मस्जिद बना दी थी, वगैरह वगैरह। उस बाबर की एक जीवन कहानी की किताब है, तौज़क़ बाबरी, पर्शियन में लिखी हुई। उस तौज़क़ बाबरी में ये है कि वो लड़ाई हार रहा था, बाबर लड़ाई हार रहा था, छक्के छूट गए उसके। भारत के लोगों ने खूब पिटाई की उनकी, हारता जा रहा था। उसने फौज वालों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहता है, अरे फौजियों, ओ मेरे सिपा सालारो, कान खोलकर मेरी बात को सुनो। तोड़ दो ये शराब के प्याले, ये शराब के प्याले तोड़ दो। टूट पड़ो, दुश्मन के ऊपर लड़ो, मरो। अब हमने वापस नहीं जाना जहां से आए थे, मरना है तो यहीं मरेंगे, जी जान लगा के लड़ो, टूट पड़ो। क्या मतलब हुआ? हम भी ये छोटी मोटी बातें इधर उधर की, टाइम अपना सारा खराब करके ये प्याले ले रखे हैं। बड़ा हमको अच्छा लगता है, हम समझदार आदमी हैं। क्या समझदार हैं जी? इसको समझदारी कहा जाता है जिससे हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं। टूट पड़ो, मैसेज दो लोगों को, मैसेज दो। जीवन में कोई उमंग उत्साह हो, मरे हुए आदमी की तरह से नहीं। मैं जब यहाँ आता था, चलता था, अब तो तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई, मेरे आगे कोई व्यक्ति बड़ा ढीला ढाला चले, टाइम खराब करता था मेरा। रास्ता छोड़ता नहीं है, चलता भी नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलता है। मुझे लगता था कि ये मुर्दा आदमी है, लाश चल रही है, लाश। ऐसे ही जीवन में ये रखो, वी आर मैसेंजर्स, वी आर क्रूसेडर्स, वी हैव टू गिव दिस मैसेज टू सो मेनी पीपल।
Shiv Baba has given us a mission. We are called upon to do something. You see, are we wasting our time in small matters? ये शराब के प्याले तोड़ दो, टूट पड़ो, लड़ मड़ो। एक टाइम था हम बैठते थे गाड़ी में कहीं भी, इतने छोटे छोटे से हैंडबिल छपवा रखे थे, वेरी सिंपल, कोई आर्ट पेपर के नहीं, कोई कलर्ड नहीं, कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, सिंपल। उस पे निमंत्रण लिखा हुआ बाबा के बारे में, आ गए हैं वो सुना रहे हैं। अब जिसको नहीं चाहिए, नहीं टच होता ना हो, हम अपनी फर्जदारी पूरी करें, क्योंकि बाबा कहते थे अंत में ये निमंत्रण ढूंढेंगे वेस्ट पेपर बास्केट में कि हमें किसी ने दिया तो था, हमने ध्यान नहीं दिया। निमंत्रण दो, और उसके पीछे क्वेश्चन लिखे हुए थे, 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए थे, और सेंटर का एड्रेस होता था। चीप होते थे, गरीब लोग थे हम, ताकि हम कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। सब लोगों को फ्री बांटना है, कितने बांटेंगे, तो वो रखते थे अपने पास। कोई पास में बैठता था तो उसको हम कहते थे आप इंटरेस्टेड हैं धार्मिक इसमें? हाँ जी, उसको हम देते थे पढ़ने के लिए। हाँ जी, कई लोग सेंटर पर आते थे उन क्वेश्चंस को पढ़ के, लेकिन भाव ये था हम किसी से मिले, गाड़ी में ही मिले, बस में ही मिले, फिर पता नहीं इतनी भीड़ में से कौन कब किसको मिलता है। ये अंत में उलहना देगा कि भगवान मुझे तुम्हारा संदेश किसी ने नहीं दिया। बाबा कहते थे ये उलहना कोई न दे, तुम सबको संदेश दो। गिव दिस मैसेज टू एवरीवन।